हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइस, हम हर दिन लेक्चर में 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ February 2024 और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं दे आर टारगेटिंग ऑल द अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स, चाहे वो एनटी हो, पटवारी हो, जेकेपीएसआई हो, जेकेएएस हो या फिर आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो। राइट, सो स्टार्ट करें। The first question is how many Ramsar sites are in India? Are there क्या 75 है, क्या 80 है, 85 है या 82 है? तो जैसा कि हम डिस्कस करते हैं 75 plus 5 more were added in February, right? इसके बाद 2 more were added in June और July this year और कल ही 15 अगस्त के दिन right कितनी 3 more wetlands were added taking the total count to 85. so 80, 82 and 85 अभी जो है आपकी टोटल रामसर साइट्स हैं। और अगर हम बात करें न्यूली जो आपकी अनाउंस्ड रामसर साइट्स हैं जो कल ही अनाउंस हुई है, दैट इज नंजा रायन बर्ड सेंचुरी, द अदर इज काजुवेली बर्ड सेंचुरी एंड तावा रेजर्वोयर। राइट, अगर हम पहले दो की बात करें, नंजारायन एंड काजुवेली, दीज टू आर ऑफ तमिलनाडु। अगर हम तवा रेजर्वोयर की बात करें तो दिस इज इन मध्य प्रदेश। राइट, और इससे पहले जो दो थी आपकी, दैट वाज नागी एंड नकटी, दैट वाज Nagi and Nakati bird sanctuaries, right? So these are the latest 3 which have been added, taking the total count of India's wetland under Ramsar sites or international importance to 85. ठीक है? Next up, what is Volt Typhoon? Is it a type of a typhoon? क्या ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है? क्या ये एक ड्रग है या फिर एक स्पीशी है? तो याद रखिएगा, वोल्ट टाइफून आपके फरवरी के महीने में न्यूज में आया था। व्हाई? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने ना एक डिटेक्ट किया था वोल्ट टाइफून को, जो बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है, जो बेसिकली यूज किया जाता है एस्पियोनाज के लिए या फिर सिंपल टर्म्स में बात करें तो स्पाइंग करने के लिए, या आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल योर कम्युनिकेशन, योर लॉजिस्टिक्स, राइट, उन सब चीजों को टारगेट करता है। और किसके ऊपर एक्यूजिशन लगाया गया है? सो इट इज अ चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप। राइट, सो याद रखिएगा वोल्ट टाइफून क्या है आपका? दिस इज अ हैकिंग ग्रुप और ये बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू योर साइबर crime, right, and important from the cyber security point of view. Right, next up, question number 3, one stop center scheme was formulated by who? The Union Ministry of Women and Child Development, मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस और एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा वन स्टॉप सेंटर स्कीम बेसिकली आया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। राइट, और इसमें बेसिकली ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, टारगेटिंग वुमेन, primarily women who are affected by violence, right, which are affected by violence, जो आपका प्राइवेट भी हो सकता है या आपका पब्लिक भी हो सकता है। राइट, सो वन स्टॉप सेंटर स्कीम किसके लिए है? वुमेन सेफ्टी के लिए है और वुमेन हु हैव फेस्ड वायलेंस उनके लिए है। राइट, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली sponsored scheme है। Right, see guys, I would like to take few seconds over here and talk about something. As a woman and more than just as a woman but as a responsible citizen, बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है वो पढ़ रही है तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक सेफ्टी फील हो अपने स्कूल में जहां वो पढ़ रही है, अपने कॉलेज में, और पढ़ लिखने के बाद जब वो किसी वर्क प्लेस पे जाती है तो उस वर्क प्लेस पे सेफ्टी और सिक्योर फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, और इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड मोर देन जस्ट अ वुमेन,
आई कंप्लीटली सपोर्ट द प्रोटेस्ट्स जो कोलकाता में हो रहे हैं, एंड मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से वी गिव सॉलिडारिटी, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी, एंड वी कैन ओनली से दैट इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो उन डॉक्टर के साथ हुआ है, एंड आई होप कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी कोई स्टेप ले, एंड there is no mercy for a rapist. That is all I can say, right? So let's just move forward. Fine. Okay, next up is manatees are what? Are they animals, plant, fungi or bacteria? तो याद रखना, manatees are basically large aquatic mammals, right? इनको ना प्यार से डुगोंग्स भी कहा जाता है, right? सॉरी, इनको ना प्यार से, नॉट डुगोंग्स, आई एम सॉरी, इनको प्यार से ना, सो दीज आर, राइट, सो दीज आर व्हाट? दीज आर लार्ज एक्वेटिक मैमल्स, राइट, और इनको प्यार से सी काउज कहा जाता है, राइट. सो दीज आर बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. और ये भी आपके न्यूज में रहे थे, इसलिए मैंने ये डाल दिया है इधर कि अगर आपको पूछा जाए कि मैनाटीज है क्या, तो ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट स्पीशी नहीं है, ये एक एक्वेटिक मैमल है, राइट. अब इनको सी काउस भी कहते हैं. हमने एक और सी काउ पढ़ा था जिनको हम डुगोंग्स कहते हैं, राइट, जो इंडिया में भी पाया जाता है, right, not entire coast of India but it is India's endemic species, right. और dugongs क्या है? These are the world's largest herbivore mammals, right. आपके manatees and dugongs ये कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट दोनों में फर्क है इनकी टेल्स में. इनकी टेल्स का जो शेप होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है, राइट, इसलिए दोनों अलग अलग हैं. वरना डुगोंग्स एंड मैनाटीज दे आर वन एंड द सेम, राइट. और दोनों को ही हम सी काउस कहते हैं, राइट. काउ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हर्बीवोर्स, राइट. और अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी आपका डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी बना है. कहां बना है? हमारे पाल्क बे, विच इज इन तमिलनाडु, वहां पर बना है, ठीक है. नेक्स्ट अप, okay, so before I move forward guys, हमारा JKPSI का न्यू ऑफलाइन बैच has started. So if you guys want to join, ये जो बैच है it is available in Canal Road also and गांधीनगर also. अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा, आज मेरा पहला क्लास मतलब स्टार्ट होना है वहां पे, राइट. सो अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, सो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ओवर हियर. जस्ट इन केस अगर आप इसको ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर जाइए, वहां पर इस कोर्स को सब्सक्राइब करिए, और जब भी वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, do not forget to apply the coupon code YASH10 to get the further discount of 15% in your fee. ठीक है? All right, let's move forward. Next है शुभिका पेंटिंग्स. कहाँ की है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जम्मू एंड कश्मीर. तो शुभिका पेंटिंग बेसिकली रिच हेरिटेज कल्चर है मणिपुर का, राइट. और अभी इनको रेस्टोर करने की, इनको और ज्यादा बढ़ावा देने के बारे में बात हो रही है. और याद रखना कौन सी कम्युनिटी प्राइमरीली शुभिका पेंटिंग्स के साथ जुड़ी है? दैट इज द मेइती कम्युनिटी, राइट. आपको पता ही होगा मणिपुर राइट्स के बारे में, मेइतीज एंड कुकीज, राइट, दे वर लॉट इन न्यूज. तो आप इसलिए याद रखिएगा शुभिका पेंटिंग मणिपुर प्राइमरीली विच कम्युनिटी के साथ ये बहुत डीपली लिंक्ड है? सो दैट इज द मेइती कम्युनिटी, राइट. Next up, question number 6. Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary is located where? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र. सो जो थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, वो केरला में है, और थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज इन कर्नाटका, राइट. सो कंफ्यूज नहीं होना है. पेरियार आपका नेशनल पार्क या Tiger Reserve Kerala and Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary it is in Karnataka, right, and this was also in news, right. So इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है. Next up, question number 7. Wheat blast is what? Is it a variety of wheat, pest, disease or bacteria? तो याद रखिएगा wheat blast जो है ना, ये बेसिकली एक फंगल डिजीज है, राइट. ये एक फंगल डिजीज है,
और ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, व्हीट ब्लास्ट फंगल डिजीज की वजह से 2050 आते आते 13% की गिरावट देखने को मिलेगी व्हीट प्रोडक्शन में, राइट? इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो इसलिए आप भी याद रखना, व्हीट ब्लास्ट इज नॉट अ वेराइटी ऑफ व्हीट बट अ व्हीट फंगल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 किसके द्वारा है? एयर, नेवी, आर्मी या नन ऑफ द अबव? तो देखो नाम में ही वायु है, तो वायु है तो ऑब्वियसली इट इज द इंडियन एयरफोर्स, और ये टेक प्लेस हुआ था फ्रॉम योर एयर, फ्रॉम योर पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज तक, राइट? कहां पे? जैसलमेर, राइट? तो याद रखिएगा। और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाया है। इसमें आपके जेट्स लाइक आपके तेजस हो गया, प्रचंड हो गया, ध्रुव हो गया, चिनोक हो गया, सुकोय हो गया, मिग हो गया, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस वाज द वायु शक्ति 24 विच इज इंडियन एयरफोर्स, विच इज एन एक्सरसाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स। कहां पे हुआ? जैसलमेर में हुआ, एट पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पे है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? सो दिस इज इन महाराष्ट्र। सो मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पे है? दिस इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिंकोग्लोसम इज द वेराइटी ऑफ व्हाट? फंगस, वायरस, प्लांट और पेस्ट? सो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक वेराइटी तो नहीं कहेंगे, बेसिकली ये एक स्पीशी है। ठीक है, इट इज अ स्पीशी ऑफ फंगस, राइट? और ये ना ब्लैक से लेकर ब्राउन कलर के बीच में होती है, रिसेंटली डिस्कवर्ड एट केरला। ठीक है, इसीलिए याद रखना ट्राइक्लोग्लोसम ये क्या है? इट इज अ स्पीशी ऑफ फंगस। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हम लोगों का ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर नायब तहसीलदार, पटवारी एंड जेकेपीएसआई फॉर द, एंड दिस इज ऑल फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज। इसके अलावा हमारा जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, टाइमिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, 8:30 to 11:30। आप हमारे यहाँ पे आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, राइट? 2 to 3 days तक you can take the demo class, and for that you have to call on our numbers and get yourself registered, right? और ऑनलाइन के लिए जैसे मैं बताती हूँ, कोई भी कोर्स को आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे जरूर अप्लाई करें कूपन कोड YASH10। ठीक है, नेक्स्ट अप, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, What is it? Mekong, गंगा, इरावदी या फिर यांग्स? तो याद रखना, the longest river of Southeast Asia is Mekong, which is the longest river of Southeast Asia, the 7th longest in Asia, and the 12th longest in the world. राइट? एंड वाई वॉज मेकॉन्ग इन न्यूज? मेकॉन्ग इसीलिए ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मैसिवली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसीलिए मेकॉन्ग रिवर वॉज इन न्यूज, तो याद रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 12, नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? सीबीडी, यूएन, FCCC, वायरलेस प्रोटेक्शन एक्ट या ओजोन? सो नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोटोकॉल है अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम नागोया प्रोटोकॉल की बात करें, सो दिस वाज साइंड in 2010 at Nagoya obviously, but it came into force in 2014, right? इसके अलावा why was Nagoya protocol in news? It was in news क्योंकि एक कंट्री है कैमरून करके, राइट? उन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट किया है द नागोया प्रोटोकॉल, राइट? दैट इज व्हाई नागोया प्रोटोकॉल वाज इन न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 13, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है आपका? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र? सो वायनाड इज इन केरला, राइट? सो ठीक है, सो दिस इज इन केरला, राइट? ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज
इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी कहां लोकेटेड है? राइट, इज इट IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और इज इट अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखना, इट इज एट IIT कानपुर, इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। राइट, ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इट इज इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है, IIT कानपुर, डेवलप्ड बाय आल्सो IIT कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज सेपा ही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड है? इज इट त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश? तो ये लोकेटेड है एट त्रिपुरा। और ये क्यों न्यूज में था? इट वाज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पर ना नंबर ऑफ एनिमल्स वर वेलकम, लाइक आपका रॉयल बंगाल टाइगर को वेलकम किया गया, लेपर्ड को, गोल्डन लंगूर्स को, इसलिए आपका दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज व्हिच इज इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 16, सारथी पोर्टल किसके साथ रिलेटेड है? तो याद रखना, सारथी पोर्टल रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एंड फार्मर्स वेलफेयर अलोंग विद, ये बेसिकली इन कोलैबोरेशन है with United Nation Developmental Program, right, UNDP, ठीक है। and your homework for today is, आप मुझे comment section में बताएंगे UNDP के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, ठीक है। स्कोर तो आपने अपना शेयर करना ही है, बहुत बच्चे करते हैं अपना स्कोर शेयर, बहुत अच्छा लगता है। आपको एक अच्छा सा कॉमेंट भी नीचे लिखना है, आपको लाइक भी करना है, आपको स्कोर भी बताना है और साथ में आपको इसके UNDP के हेडक्वार्टर्स भी बताने हैं, ठीक है। Next up, question number 17. Aral Sea shares boundary with. देखो, Aral Sea has a lot been in news, not in the month of February, but the date 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज अराल सी जो है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ड्राई होता जा रहा है, राइट। और ये शेयर करती है बाउंड्री विद, याद रखिएगा, यूके के साथ। यूके इज उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, देयरफॉर द आंसर इज बोथ, ठीक है। दोनों के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज द अराल सी, राइट। और ये भी ड्राई क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 18, द फायर कैप्ड टिट, ये क्या है? बर्ड है, रेप्टाइल है, प्लांट है या फंजाई है? सो दिस फायर कैप्ड टिट जो है वो रिसेंटली स्पॉट किया गया था और ये है एक बर्ड, ठीक है। छोटी सी बर्ड होती है ये, बहुत सुंदर सी येलोइश कलर की, मस्टर्ड कलर की बर्ड है ये। सो दिस इज फायर कैप्ड टिट व्हिच इज एक्चुअली अ बर्ड, स्मॉल बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 19, काजी नीमू, ठीक है। सो काजी नीमू क्या है? इट इज अ स्टेट फ्रूट ऑफ व्हाट? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? सो काजी नीमू बेसिकली हाल ही में इसको GI टैग भी मिला है, तो इसलिए भी ये न्यूज में था। और ये स्टेट फ्रूट है असम का। सो GI टैग मिला है, कहां मिलता है? असम में मिलता है और असम का ये स्टेट फ्रूट भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, राइट, जिसको युविका कहते हैं। युविका ऑल्सो स्टैंड्स फॉर युवा विज्ञानी कार्यक्रम, राइट। ये लर्निंग और अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है जिसको किसने स्टार्ट किया है? DRDO ने किया है, इसरो ने किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC ने किया है, नन ऑफ द अबव ने किया है। सो दिस हैज बीन बेसिकली अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज इसरो, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 MCQs. Do not forget to share your score in the comment section. Do not forget to give a beautiful comment in the comment section. Do not forget to like, share, and just in case if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe to us also. और एंड में आपने अपना होमवर्क भी लिखना है, जो आपने मुझे बताना है कि वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम विच इज UNDP. So thank you and have a nice day, and I'll see you guys tomorrow. Bye.